अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप? फाइवर के ऊपर गिग बनाने के बाद बहुत से लोगों का ये मसला रहता है कि हमने फाइवर पे अकाउंट साल हो गया है, बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। कोई बंदा हमें मिल नहीं रहा कि जो हमारी स्किल से फ़ायदा उठा सके या हम उससे फ़ायदा उठा सकें। देखें, इसकी वजह भी हम खुद ही होते हैं। हमने असल में फाइवर की गिग बनाने के अंदर कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी होती हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो प्रोफ़ाइल है वो लोगों के सामने फाइवर उसको शो नहीं करवा रहा होता। कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ कि आपने क्या-क्या करना होता है, जिसके बाद जो है फाइवर आपके जो प्रोफ़ाइल और आपकी गिग है, उसको लोगों के सामने शो करेगा और आपको इंशाल्लाह ऑर्डर मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप इस बात का लिहाज़ रखें कि आपने जो अपनी प्रोफ़ाइल या गिग बनाई है, उसके ऊपर जो आपकी प्रोफ़ाइल पिक लगी हुई है, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। वो किसी दूसरी चीज़ की या किसी दूसरे इंसान की नहीं होनी चाहिए। फाइवर को ये लगना चाहिए कि आपने जो-जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो सब कुछ रियल है और आपका अपना बनाया हुआ क्वालिटी कंटेंट है। आपने किसी से कोई चीज़ कॉपी नहीं की और किसी और की तस्वीर नहीं लगाई, बल्कि आप खुद हैं। तो पहला काम तो ये करें कि आप प्रोफ़ाइल पिक या कोई भी पिक अगर आप लगा रहे हैं तो अपनी लगाएँ। लोगों को नज़र आने दें कि मैं हूँ, मैं ही टीचर हूँ और मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। एक काम ये करें। दूसरा काम आप ये करें कि आप अपनी जो एक वीडियो बनाएँ कि मैं कौन-कौन सी स्किल्स कर सकता हूँ या आप जो काम कर सकते हैं, आपके पास जो स्किल है, उसकी पूरी इन्फो की एक डिटेल वीडियो बनाएँ और उसको फाइवर के गिग के ऊपर अपलोड करें। लोगों को नज़र आनी चाहिए कि आप क्या-क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि आप कुरान टीचिंग वाले फाइवर के जो अकाउंट्स हैं, वो जाके खोलेंगे तो वहाँ पर लोगों ने अपनी तिलावत की एक छोटी-सी वीडियो ज़रूर वहाँ पर अपलोड की होएगी। लोगों को नज़र आना चाहिए कि आप किस अंदाज़ के अंदर तिलावत कर सकते हैं, वो आपकी तिलावत को सुनें, उनको पसंद आए, तो फिर वो आपको हायर करें। तीसरी चीज़ ये है कि आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो लिखा था अपनी गिग के बारे में, उसके अंदर कोई ना कोई मुनासबत होनी चाहिए। उनके अंदर रेलेवेंट कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं कि मैं कुरान टीचिंग करता हूँ, तो इस तरह के आप कीवर्ड्स तलाश करें कि लोग क्या-क्या चीज़ें सर्च करते हैं और वो कीवर्ड्स आप अपने टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखें। चौथी चीज़ ये है कि आपने जो लो कंपटीशन वाली गिग्स हैं, उनको टारगेट करना है पहले। उनको जाके देखना है, यानी जिनके ऊपर रिव्यूज़ कम आए हुए हैं, जिनके इंप्रेशंस कम हैं, आपने उनको देखना है कि उन्होंने क्या-क्या काम किए हुए हैं। आपने पहले वो काम करने हैं। आपने हाई वाली जो हाई कंपटीशन गिग्स है ना, उनको नहीं टारगेट करना, वो नहीं करनी है आपने। आपने लो वाली को पहले टारगेट करना है, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता-आहिस्ता आपने ऊपर आना है। अगर आप सबसे पहले ऊपर वाली को टारगेट करना शुरू कर देंगे, उस तरह की बना देंगे, तो आप ऊपर नहीं जाएँगे। आप आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएँ, इससे आपको फ़ायदा होगा। पाँचवीं चीज़ जो मैंने आपको गिग बनाते वक़्त भी कहा था कि आपने अपना कंटेंट लिखना है, डिस्क्रिप्शन अपनी लिखनी है, सारा कुछ अपना लिखना है, किसी का कॉपी नहीं करना। फाइवर को पता लग गया कि अगर आपने 2 नंबरी की है तो आपका अकाउंट ख़त्म भी कर सकता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। छठी चीज़ ये है कि आप अपनी गिग को अपडेट करते रहें। अच्छा, अपडेट करने का तरीका ये है कि आप एक गिग ना बनाएँ, बहुत सारी गिग्स बनाएँ। 2, 4, 6 जितनी गिग्स आप बना सकते हैं, उतनी गिग्स बनाएँ। फिर उन गिग्स के अंदर देखें कि कौन-सी गिग रैंकिंग के ऊपर आ गई है और कौन-सी नहीं आई। यानी किसके ऊपर कोई रिव्यूज़ आए हैं और किसके ऊपर नहीं है। जिसके ऊपर रिव्यूज़ आ जाएँ उसको छोड़ दें, जिसके ऊपर रिव्यूज़ ना आएँ उसको डिलीट करें और दोबारा उससे मिलती-जुलती एक और गिग बना दें। इससे होगा ये, फाइवर को पता होगा कि आप एक्टिव हैं और आप अपनी गिग्स नहीं बनाते रहते हैं और ये बंदा कुछ सीख भी रहा है। तो इससे फाइवर को पता होगा आप एक्टिव हैं और वो आपका जो आपकी गिग है वो लोगों के सामने शो करवाएगा। और अगली चीज़ 7वीं या 8वीं जो भी हमारी तरतीब के एतबार से बन रही है, वो ये है कि आपको मैंने गिग बनाते वक़्त भी कहा था कि लैंग्वेज जहाँ पर ऐड होती है, वहाँ लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर लें। 3-4 लैंग्वेजेज़, 4 की इजाज़त होती है, आप 4 ही ऐड कर लें, कोई भी ऐड कर लें। अगर आपको उसमें बात करना नहीं आती, मिसाल के तौर पर इटालियन आपने ऐड कर ली और इटालियन के अंदर आपको बात करनी नहीं आती, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करें। और 8वीं चीज़ ये है जो सबसे अहम मैं कहूँगा कि अपनी स्किल को तगड़ा बनाएँ आप। आपकी स्किल तगड़ी होनी चाहिए, आपके पास जो महारत है कुरान पढ़ाने की या कोई भी काम करने की, वो मज़बूत होनी चाहिए। फाइवर को पता हो कि आपके पास स्किल अच्छी है। स्किल अच्छी होगी तो फिर ही फाइवर आपको बार-बार शो करवाएगा। लेकिन अगर आपकी, क्योंकि लोग काम करवाने के बाद रिव्यूज़ भी देते हैं। अगर आपका रिव्यू गंदा आएगा तो फाइवर आपको दोबारा लोगों के सामने पेश नहीं करेगा। आपके पास स्किल ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि लोग आपसे खुश होकर जा रहे हों। और दूसरा इसका नुकसान ये होगा कि आप टाइम वेस्टर बन जाएँगे। आपको कोई स्किल आती नहीं होगी लेकिन आपने फ़िज़ूल में अकाउंट बनाया होगा। और फाइवर को जैसे ही पता लगेगा कि इस बंदे ने फ़िज़ूल में बनाया हुआ है और मुख्तलिफ़ गिग्स बनाई जा रहा है ये फ़िज़ूल किस्म की, और ये बंदा पाकिस्तान से है, तो आपके मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा
और फाइवर शायद आपके मुल्क के सारे अकाउंट्स भी बंद कर सकता है। तो ऐसी गलतियों से बचे रहें। जो मैंने कुछ टिप्स आपको बताई हैं 8, 9 या 10, उनके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फाइवर के ऊपर आपकी गिग्स रैंकिंग के अंदर आएँगी। सबकी आती हैं भाई, हमारी भी आएँगी। ना उम्मीद नहीं होना, मेहनत को जारी रखना है, इंशाल्लाह सारे काम होंगे।